प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। पुण्यवान ही धनवान होता है, कर्मवीर ही धनवान होता है और संतोषी ही धनवान होता है। इन तीनों बातों में सामंजस्य कैसे बन सकता है? पुण्यवान ही धनवान होता है, कर्मवीर ही धनवान होता है और संतोषी ही सबसे बड़ा धन है। तीनों बातों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? इनके आशय को समझेंगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। पुण्यवान ही धनवान होता है, ये कथन आपेक्षिक रूप से सही है, पूरी तरह से नहीं। अगर हम ये माने कि पुण्यवान होने से धनवान होता है, तो जो जितना धनवान उसको उतना पुण्यवान मानना, और जो जितना धनहीन उसको उतना पुण्यहीन मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा ना। यही व्याप्ति बनेगी। जिसके पास जितना पुण्य उतना धन, यानी जिसके पास जितना धन उतना पुण्य, और जिसके पास जितना धनाभाव वो उतना पुण्यहीन, है ना। फिर क्या होगा पता है? इस सभा में सबसे पुण्यहीन कौन माना जाएगा? मानने को राजी हो गए? फिर ये क्या हुआ? पुण्य से धन नहीं आता। अनेक बार मैंने इस बात को बताया। सवाल आज दूसरे संदर्भ में आया, इसलिए कुछ विश्लेषण इस पर अपेक्षित है। केवल पुण्य से धन नहीं आता। पुण्य के साथ जब आप पुरुषार्थ करते हो, यानी कर्मवीर बनते हो, तब धन आता है। पुण्य क्या करता है? पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है। पुण्य ने आपको अनुकूल संयोग दिया, आपको अच्छी बुद्धि मिली, अच्छी लिंक मिली, अच्छी लाइन मिली, अच्छी गुडविल बनी, ये पुण्य ने दे दिया। इसके बाद अब आप अपने दुकान को खोल करके धंधा करोगे, सही तरीके से व्यापार चलाओगे, सच्चे उद्यमी बनोगे, तब न पैसा कमाओगे। पर ध्यान रखना, इसमें पाप करना पड़ेगा। दुकान में बैठकर पुण्य करते हो कि पाप? ठीक है, आवश्यक है, अपेक्षित है, आप करते हो। तो पुण्य ने अनुकूल संयोग दिया, और उस अनुकूल संयोग का प्रयोग आपने किया तो धन कमाया। पुण्य ने मुझे भी अनुकूल संयोग दिया था, मेरा पुण्य भी कमतर नहीं है। आज मैं साधु बना हूं। हो सकता है साधु नहीं बनता तो किसी कंपनी का डायरेक्टर भी होता, कुछ और भी हो सकता था। लेकिन मैंने क्या किया? गुरु की कृपा से मुझे मार्ग मिला, मैंने वो मार्ग पकड़ लिया। तुम गोरख धंधे में लग गए, हम आत्मोन्नयन के मार्ग में लग गए। तुमने धन जोड़ा, हमने जीवन धन संवारा। समझ गए? अब रहा सवाल संतोष का धन। तो तुम्हारे पास विपुल धन होने के बाद भी तुम दुखी हो, और हमारे पास कोई धन नहीं तो भी सुखी हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए धन से संतोष नहीं है, और हमारे मन में धन की चाह नहीं है। तुम्हें धन से संतोष नहीं है और हमें धन की चाह नहीं है। तुम्हारा असंतोष तुम्हें आकुलित करता है और हमारा संतोष हमें सुखी बनाता है। तो अब बताओ, तुम्हारा धन बड़ा है या मेरा संतोष बड़ा है? बात समझ में आई? तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। पुण्य के साथ जब पुरुषार्थ करोगे तो धन आता है, लेकिन धन कमाते समय इस बात का जिसे एहसास हो जाता है कि अंततः धन तृष्णा भी वर्धक है, वही संतोष धन का महत्व जानता है।
और वो ही जीवन का आनंद ले पाता है। बाकी तो चक्रवर्ती के समान संपदा पालोगे तो भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए असली धन को पहचानो, वो संतोष का धन है जो हमारे जीवन को महान बनाता है। नमोस्तु गुरुवर। फिल्मी कलाकार, उद्योगपति, क्रिकेटर्स आदि स्वयं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या युवाओं को इन सब की अपेक्षा समता पूर्वक जीवन जीने वाले श्री राम, महावीर एवं गांधी जी जैसे लोगों को आदर्श नहीं बनाना चाहिए? दुनिया के जितने बड़े धनपति हुए हैं, अभी कुछ वर्ष पूर्व में जब कोलकाता में था, एक युवक ने पिछले 20 सालों के विश्व के बड़े धनपतियों की लिस्ट निकाला था और उसमें करीब 40 थे और 40 में 24 ने आत्महत्याएं की थी। ये एक तस्वीर है, इंटरनेट से निकाल करके दिया था, 2013 की बात है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े बड़े धनपति थे। ये हमें सोचने को मजबूर करता है। अगर पूरे विश्व का आप विश्लेषण करें तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता और स्टार्स, जिन्हें आज आप सेलिब्रिटी के रूप में मानते हैं, वे लोग आत्महत्या करते हैं। आज की घटना ने भी हमें वही बताया। इन सब के पीछे के कारण को जानना चाहिए। इसकी एक ही वजह है कि इन्होंने सफलता का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझा। आज के संदर्भ में सफलता का अर्थ केवल यही बन गया है कि किसी निर्धारित लक्ष्य को पा लेना सफलता है। और हर व्यक्ति ने अपने अपने लक्ष्य बनाए हैं जो बड़े उथले हैं। उस उथले लक्ष्य को पाकर के व्यक्ति अपने आप को सफलीभूत मानता है, लेकिन वही जीवन की परिपूर्णता नहीं होती। उसके सामने जब किसी तरह की चुनौतियां आती है तो वो उसे झेल नहीं पाता और हार कर, हताश होकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य कर बैठता है। हमें चाहिए कि हम प्रारंभ से सफलता का अर्थ समझें। जीवन की सफलता का मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र नहीं है। जीवन की सच्ची सफलता का मतलब यह है कि हर परिस्थिति में अपनों को ढाल लेने की सामर्थ्य विकसित करना। चाहे जैसी परिस्थितियां उसको उसमें ढाल लें। अगर मुझे कोई उपलब्धि हुई है, ये मेरी सफलता का प्रतीक है, लेकिन मेरी सच्ची सफलता तब होगी जब वो उपलब्धि मेरे हाथ से छिटक जाए तो भी मेरे मन की प्रसन्नता टिकी रहे। मैं अक्सर कहता हूँ वो सफलता अर्थहीन है जो हमारी मन की प्रसन्नता को लील जाए। ये बड़ी उथली सफलता है, सतही सफलता है। हमें इनसे रंच मात्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकार ने बिल्कुल सही कहा, क्या हम श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर या गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन को अपना आदर्श नहीं बना सकते? वाकई में आदर्श तो यही है जिन्होंने विषमतम परिस्थिति में भी अपने मन की क्षमता को टिकाए रखा, जिनका मन हर स्थिति में मजबूत बना रहा। आज तो थोड़े से आघात में लोग टूट जाते हैं और आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है।
ये तो एक प्रकार का पलायन है। जीवन से हाथ धोना है, चाहे जैसी समस्या हो। महापुरुषों के जीवन चरित्र को सामने रखो और ये मानो कि जीवन के उतार चढ़ाव के मध्य ठहराव रखने में ही जीवन का सच्चा रस है। जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में के विकट परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता रखी, वैसी ही मुझे भी रखनी चाहिए। पर न तो आज ऐसी शिक्षा है, न ऐसा वातावरण। थोड़े थोड़े में लोग टूट जाते हैं, जिंदगी से हार बैठते हैं। मैं महावीर जी में था, 2016 की बात है, जनवरी के महीने की बात। एक युवक आया चेन्नई से। वो अपने ब्रीफकेस में सेल्फास की गोलियां लेकर आया था। उसने अपने आप बीती बताई। एक कंपनी में वो था, उस कंपनी से उसकी नौकरी हट गई। इसी बीच जिस लड़की से वो प्यार करता था उससे ब्रेकअप हो गया। और इन दोनों घटनाओं को वो पचा नहीं पा रहा था, तो उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। गोली ले आया, पर तभी कहां से उसकी बुद्धि जगी। उसने कहा चलो एक बार महाराज से मार्गदर्शन ले लो। वो कभी कभार मुझे सुनता था। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उसने मेरा लोकेशन खोजा। मैं महावीर जी में था, वहां आया, व्यस्तता थी, 2 दिन तक रुका रहा, 2 दिन तक मैं मिल नहीं पाया। 2 दिन बाद जब उसने अपनी बात कही, मैंने उसे सुना। उसने ये सारी बातें बताई। एक संपन्न परिवार का युवक, जिसके घर 150 एकड़ की खेती हो, जिसके भाई का गल्ला का अच्छा कारोबार हो, वो आदमी 8 लाख रुपया साल के पैकेज का जॉब करता था। उस जॉब के छूट जाने का उसे बड़ा कष्ट था और ब्रेकअप का परिणाम था। मैंने उसे मोटिवेट किया कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वारों पर नहीं, खुले द्वार पर होना। मैंने मोटिवेट किया कि तुम घर जाओ, नौकरी छूट गई तुम्हें, मैं तो तुम अगर नॉर्मल रूप में मेरे पास आते तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने की सलाह देता। अच्छा होगा कि तुम अपने माँ बाप की पैतृक संपत्ति को संभालोगे, अपनी खेती बाड़ी करोगे, माता पिता का आशीर्वाद लोगे, उनके निकट रहोगे, उनका स्नेह पाओगे, उनका सद्भाव पाओगे। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया। तत्क्षण वो गोलियां, मैंने कहा इसको फेंको, उसने उन गोलियों को नाली में फेंक कर ख़त्म किया, बच गया। सवाल केवल इस बात का है कि लोगों को सही मोटिवेशन कैसे मिले। आज जीवन से हारने के बाद कोई किसी को बताने वाला नहीं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। जब तक कोई किसी को इस तरीके से बताएगा नहीं, बचाएगा नहीं, तो रास्ता कैसे मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज के हर युवक युवती को गुरुओं का प्रवचन सुनना चाहिए। उनसे उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो लेना चाहिए, ताकि लोग ऐसे कृत्यों से बचे। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो अनेक बार इसी शंका समाधान के मंच से कहे कि मैं तो हार गया था, मैंने तो आत्महत्या की ठान ली थी, महाराज आपको सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आया, आज मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी नकारात्मकताएं खत्म हुई है। जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी हमें ही तलाशना होगा। ये घटना सबके मन को झकझोरने वाली है। लोग जागे, चेते और अपने जीवन की दिशा बदले। नमोस्तु गुरुवर। जब लोए सब साहुड़म में सभी साधु आ जाते हैं, तो फिर आचार्य और उपाध्याय को अलग से परमेष्टि पद में क्यों नमस्कार किया जाता है? बिल्कुल बात तो सही है। साधु कहने में
सब साधु आ जाते हैं, जिसमें आचार्य और उपाध्याय भी सम्मिलित है। लेकिन फिर भी आचार्य और उपाध्याय को अलग से परमेष्टि में स्थान देकर नमन इसलिए किया गया कि साधुओं की तुलना में हम पर आचार्यों और उपाध्यायों की विशेष कृपा है। आचार्य संघ के नायक है, उनसे हमें शिक्षा दीक्षा मिलती है, और उपाध्याय हमें सच्चा पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। इसलिए इन दोनों को विशेष रूप से स्थान दिया गया। नमोस्तु गुरुवर, क्या कारण है कि अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में ये कहते पाए जाते हैं, जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया? बिल्कुल यथार्थ बात है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यही कहते या सोचते पाए जाते हैं कि जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया। बस इन सब बातों को देखकर हमें एक प्रेरणा और एक संकल्प लेना चाहिए। प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि इन जैसी दशा मेरी ना हो। मैं जब इस दुनिया से विदा हूं तो मुझे संतुष्टि के साथ शरीर छोड़ना है। मैंने मनुष्य जन्म पाया तो उसके मूलभूत मकसद को पूरा किया, ये अंदर का अनुभव होना चाहिए। और संकल्प, जो आज मैं कर सकता हूं उसे कर लेने का होना चाहिए। जो मुझे करना उसका संकल्प ले लीजिए। संकल्प से सिद्धि मिलती है। भविष्य में करूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। आज मुझे करना है, ये संकल्प लोगे तो सब हो जाएगा। भले हम एक एक कदम चले, पर चलना शुरू करें। एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा हो जाती है, और हजारों मील की बातें करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते। हम अपनी भूमिका के अनुरूप जितना उत्कृष्ट कर सकते हैं करने की कोशिश करें। उसमें किसी भी प्रकार की कटौती या कोताही न करें, और संकल्प लें। प्रामाणिक समाधान।